आज हम आपको बताएंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के बारे में, जो कहती है पर व्यक्ति की सूचना यानी थर्ड पार्टी की सूचना कैसे मिले, इसके बारे में बताया गया है। 11(1) कहता है जहां या यथास्थित किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और इस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी इस अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा कि यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी उस सूचना अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निश्चय करते समय व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। तो वो जो पर व्यक्ति है उससे उसको पत्र दे करके सूचित किया जाएगा कि जो है आपसे के बारे में सूचना मांगी जा रही, क्या हम सूचना ये दें या न दें। तो उसका जैसा अनुरोध होगा, मान लीजिए किसी का पर व्यक्ति का मतलब है किसी के बारे में कोई उसके नातेदार रिश्तेदारी कैसी है, कहाँ है, क्या है, या उसके बैंक के बारे में या कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हों, तो वहाँ पर उसकी अनुमति पहले ली जाएगी, तब वो सूचना दी जाएगी। परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकरण में लोकहित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहान या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकरण अनुगत किया जा सकेगा। अगर लोकहित में है तो वो सूचना प्रकट की जाएगी, इसमें जनहित का देखा जाएगा, जनहित अगर है तो ऐसी सूचना पर व्यक्ति की भी है वो भी देना होगा। धारा अधिनियम की धारा 11(2) जहां उस धारा 1 के अधीन यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति को ऐसी सूचना की तारीख के 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। हाँ, तो 10 दिन तक उसको अवसर दिया जाएगा कि अगर उसको जो है जिस व्यक्ति के से सूचना मांगी जाती है अगर उसको कोई आपत्ति है तो 10 दिन के भीतर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। 11(3) धारा 7 में से किसी बात के होते हुए भी यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य जन सूचना अधिकारी द्वारा धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को धारा 2 के अधीन आवेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में निश्चय करेगा कि उस सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकट किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित रूप में पर व्यक्ति को देगा। हाँ, तो 40 दिन में इसका समय है, उसे 30 दिनों का समय सूचना होती है, लेकिन इसमें 10 दिन के लिए उस पर व्यक्ति को अभिवादन देने का समय दिया जाएगा, इसलिए उसको वो सूचना 40 दिनों में मिलेगी। धारा 11(4) धारा 3 के अधीन की दी गई सूचना में कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है। हाँ, अगर वो चाहे तो वो पर व्यक्ति भी अपील कर सकता है और अगर सूचना नहीं मिली है तो प्रतिवादी भी अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से एक थर्ड पार्टी की भी सूचना, मुख्य बात यह है कि अगर जनहित में है तो सूचना दी जाएगी। तो अगर किसी जिसमें जनहित जुड़ा हुआ है, लोगों के हित के लिए है, समाज के हित की बात है, तो परहित की तो दूसरे की थर्ड पार्टी की भी सूचना दिया जाना अनिश्चित है। तो ये सूचना के अधिकार के तहत में बात थी, जिसपे लोकल कई इस पर विभाग लोग इसको पर व्यक्ति की सूचना मान करके सूचना नहीं देने से कतराते हैं, नहीं देते हैं और उनको बहाना मिलता है। बहाना नहीं है, जैसे अभी आप पूछेंगे कि एलडीए में ऐसा होता है कि एलडीए में पूछें कि किसको प्लाट अपॉइंट किया गया, किस उसे की नियम के तहत किया गया, तो बता देते हैं कि ये पर व्यक्ति की है। ऐसा नहीं माना जाएगा, ये जनहित की मामला है तो वहाँ पर ऐसी सूचना नहीं चलेगी। तो जो जिसमें लोकहित है अधिक, वो अधिक माना जाएगा महत्वपूर्ण, ना कि ये माना जाएगा कि ये सूचना उसकी तो नहीं दी जाएगी। तो पर व्यक्ति की यानी थर्ड पार्टी की सूचना लोकहित में दिया जाना संभव है और वो देना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो सूचना पा सकते हैं तो थर्ड पार्टी की भी सूचना आप किसी व्यक्ति के बारे में, अगर उसने कोई गबन किया है, कोई ऐसा अपराध किया है तो उसके बारे में आप सूचना मांगते हैं तो वो सूचना विभाग उसको देगा।
व्यक्तिगत में जैसे कोई व्यक्तिगत उसके नाते रिश्तेदारी वो आप नहीं पूछ सकते हैं, इसका किसी का बैंक अकाउंट के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन अन्य जो सार्वजनिक बातें हैं, अगर किसी गलत कमाई से उसने व्यक्ति ने पर व्यक्ति ने कमाई किया है, तो उसका उजागर करने के भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए परहित में जनहित में तो वो सूचना मांगी जा सकती है, तो वो सूचना उसको विभाग को देना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कमेंट करें, जो हो सके अधिक से अधिक तो कमेंट करें। धन्यवाद।